एनटीपीसी के गोमती भवन में पत्रकारों से एक मुलाकात के दौरान मानस मर्मज्ञ आचार्य शांतनु जी महाराज ने मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी राजनेता को रामचरितमानस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की खास रिपोर्ट। मानस पर और उसकी चौपाइयों पर समय समय पर अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। विवाद का कोई अवसर नहीं है। विवाद विभिन्न कारणों से उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन इसका लाभ दूसरा यह है कि इस कारण से रामचरितमानस पुनः समाज में जागृति ला देता है और समाज के अनेक व्यावहारिक पक्षों के लिए एक समाधान प्रस्तुत करता है। उसी संदर्भ में कुछ दिनों पहले 2-3 चौपाइयों को लेकर बड़ा विवाद उत्पन्न किया गया। वास्तव में रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आद्योपांत पढ़ने, समझने, गाने पर ही उसका मूल अर्थ समझ में आ सकता है। कोई एक चौपाई बीच में से ले लेकर और उसके अर्थ से आप उसका मूल अर्थ समझ नहीं सकते। जैसे छोटी कक्षाओं में आप सबको ध्यान में होगा, पहले संदर्भ लिखा जाता था, फिर प्रसंग लिखा जाता था, फिर उसकी व्याख्या लिखी जाती है। संदर्भ व प्रसंग के बिना व्याख्या अधूरी रहती है, अपूर्ण रहती है, वह अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से जैसे उदाहरण के रूप में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई है, सुंदरकांड की चौपाई, ये सभी मानस के सुधि श्रोता जानते हैं। वास्तव में रामचरितमानस में प्रत्येक चौपाइयाँ, प्रत्येक दोहे कोई बोलता है, वहाँ पर प्रसंग के अनुसार वक्ता अलग है। जैसे यहाँ पर जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है, यहाँ पर वक्ता समुद्र है। तो समुद्र की भाषा एक सामान्य व्यक्ति की ही भाषा है, उसकी भाषा कोई बड़ी परिमार्जित, परिनिष्ठित नहीं है। इस कारण से वो सहज, जैसे गांव का व्यक्ति जिसको हम लोग गंवार कह देते हैं, गांव की भाषा में बोल देता है, तो समाज में उसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं। एक दूसरा, इसके पहले जो प्रसंग आया है, समुद्र की शरणागति भगवान के चरणों में हुई है, और वो ये कहना चाहता है कि ये जो ढोल गंवार शूद्र विशेष रूप से स्त्रियों को पढ़ने, गढ़ने, उनको शिक्षित, परिमार्जित करने का एक जो बड़ा मुहिम उठाया, वो उस चौपाई में उस बात को यह इंगित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि रामचरितमानस की किसी भी चौपाई को संदर्भ व प्रसंग से समझा जाए। दूसरा, राजनैतिक विद्वेष उत्पन्न करने के लिए, राजनैतिक लाभ लेने के लिए धार्मिक ग्रंथों का उपयोग कदापि न किया जाए। धार्मिक ग्रंथों पर व्याख्या करने का अधिकार धर्माचार्यों को है, अथवा जो धार्मिक ग्रंथों के संस्कार जिन सामान्य लोगों के भीतर हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, अथवा उनमें उनकी रुचि है, वही इन धार्मिक ग्रंथों पर कोई टिप्पणी करें, कोई वाद विवाद करें। राजनेताओं को तो मेरी चेतावनी भी है, राजनेताओं को मेरी ये एक सलाह भी है कि धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम न करें। इससे सर्वथा उनको हानि होगी, नुकसान होगा, इसका लाभ वे नहीं उठा सकते हैं। इसलिए राम, और इसका परिणाम क्या हो ये भी मैं आपको बता दूं अंत में। अभी दिल्ली के प्रगति मैदान में जो विश्व पुस्तक मेला लगा, समाचार पत्रों से सूचना प्राप्त हुई, फिर मैंने उसको ऑथेंटिसिटी उसकी चेक की। इस बार सर्वाधिक कोई ग्रंथ, यदि कोई पुस्तक, चूंकि पुस्तक मैं नहीं बोलता हूँ, रामचरितमानस पुस्तक नहीं, वो ग्रंथ है, सर्वाधिक कोई यदि ग्रंथ बिकी है इस बार तो रामचरितमानस ही बिकी है। पूरे भारत के नौजवान और सभी उम्र के लोग एक बार पुनः रामचरितमानस को जानने समझने के लिए उद्यत हुए हैं। तो इस प्रकार से विवादों का यह एक सकारात्मक पक्ष भी निकल कर आता है। लेकिन कुल मिला के रामचरितमानस एक संपूर्ण जीवन शास्त्र है, मानव शास्त्र है। जीवन की जितनी शंकाएं हैं, जितने प्रश्न हैं, वो सब रामचरितमानस में उसके उत्तर निहित हैं। बस बुद्धि को खोलकर विवेकपूर्ण हृदय बड़ा करके उसको पढ़ने समझने की आवश्यकता है।
अवधि का शब्द है ताड़ना। इसलिए रामचरितमानस को ठीक प्रकार से अवधी भाषा के लोग ही समझ पाते हैं, उसकी व्याख्या कर पाते हैं, क्योंकि बाबा ने अवधी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा। ताड़ना शब्द का जो अर्थ है अब पूरी दुनिया में लोग समझ गए हैं, अन्य अंग्रेजी भाषा के लोग भी समझ गए ताड़ना का अर्थ क्या है। ताड़ना का अर्थ अवधि में विशुद्ध रूप से विशेष प्रकार से देखना, विशेष प्रकार से निगरानी रखना। हम सब छोटे थे, मेरा जन्म तो अवध में हुआ है, तो कोई घर का अभिभावक यदि घर को छोड़कर जा रहा है तो कहता था ताड़े रह, ताड़े रह यानी ठीक प्रकार से उसको देखना। ढोल को यदि ठीक प्रकार से नहीं देखेंगे तो ढोल बजाने योग्य रह ही नहीं जाएगा, उसकी निगरानी करनी पड़ती है। इसलिए सरकार भी एक समिति बनाती है, निगरानी समिति। वो क्या काम करती है? वो काम केवल काम को देखती है, उस पर दृष्टि रखती है, उस पर कहीं 19-20 होता है तो वहाँ टोका टाकी करती है, उसको ठीक करती है। उसी प्रकार से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन पर विशेष दृष्टि चाहिए। गंवार है, यदि गंवार जैसे है, अब उसको अगर आप ठीक से दृष्टि नहीं देखेंगे, शीशे का गिलास उसको अगर ध्यान में नहीं है, शीशे के गिलास के कैसी रख, वो पटक देगा, टूट जाएगी। तो उसको शिक्षित करना, गंवार को शिक्षित करना, सामाजिक सीख उसको देना। उसी प्रकार से शूद्र है, शूद्र वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी यदि देखेंगे तो शूद्र यानी वर्तमान जाति सूचक शब्द शूद्र नहीं है, शूद्र व्यवस्था का अंग है, जिसको वेद में मंत्र में बोला गया ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः वैश्य पदभ्याम शूद्रो वजायत। तो भगवान के विराट शरीर का जो अंग है पांव, वह शूद्र है। शूद्र यानी जो सेवा करता है। अब जो सेवक है उस पर दृष्टि रखनी पड़ती है, नहीं तो वह कुछ 19-20 कर सकता है। यदि उस पर देख आप नहीं रखेंगे, वो सेवक है, तो सेवक के ऊपर भी दृष्टि रखनी चाहिए, विशेष रूप से दृष्टि रखनी चाहिए। पशु है, पशु के बारे में तो ये अंतर ही यही कहा जाता है, वो पशु है। मनुष्यता और पशुता में यही भेद है कि वो उसके अंदर समझ नहीं, उसके अंदर विवेक नहीं। मनुष्य के अंदर विवेक है, तो उसके अंदर विवेक नहीं है तो उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको दृष्टि देनी पड़ती है। एक बार अगर अनुशासन का डंडा पशु को दिखा दिया जाता है, फिर वो दूसरे के खेत में नहीं, एक बार ही आवश्यकता पड़ती है, फिर वो सीधे हो जाता है। फिर यदि 19-20 करता है, फिर एक बार डंडा दिखे, मारना नहीं है, डंडा दिखाना ताड़ना का अर्थ है, अर्थात सीख देना ताड़ना का अर्थ है। उसी प्रकार से नारी है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज वर्तमान युग में नारी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता है, बाबा उस काल में 15वीं शताब्दी